घातांक और करणी के अगले लेक्चर पे चले जाते हैं। इस टॉपिक से संबंधित और भी एक लेक्चर बना चुके हैं, तो वो वीडियो पहले देखिए, क्योंकि हम वहाँ पर खूब सारे बेसिक पॉइंट देखे हैं और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके चेक कीजिए। फिर अगला वीडियो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। चलो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमको सामने दिख रहा है, जो कि पहले वाले सूत्र की हेल्प से बनेगा। भैया जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। घातों को पकड़ के जोड़ दो, जो घात में दिख रहा है उसको पकड़ के जोड़ दो। तो घात में क्या क्या दिख रहा है? ऋण 5 दिखा, फिर ऋण 4 दिखा, फिर ऋण 3 दिखा, ऋण 2 दिखा, फिर +5 दिखा, +6 दिखा, +7 दिखा, और कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमको सूत्र याद है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। सबके नीचे में ए दिखाई दे रहा है, सबके नीचे में ए दिख रहा है, जो कि आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ऋण का चिन्ह क्यों लगाया गया? ऋण का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? भैया ऋण का चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऋण का चिन्ह था, इसलिए ऋण का चिन्ह लगाए हैं। अब इसको हल कर लें। ये 5 4 9 और 9 और 2 11, 11 और 3 हो जाते हैं 14। तो ए की घात में ऋण 14 मिल गया। और अब इसको जोड़ते हैं, 18 आ रहा है क्या? 6 5 11, 11 से 18, ठीक है। तो इन सबको जोड़ते हैं, 18 मिल जाता है। ए की घात में ऋण 14 और धन 18, इसको जोड़ते हैं तो ए की घात में भैया हमको मिल जाता है धन 4, a⁴। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि एनडीए और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। 125 की घात में 1/3 हमको दिखाई दे रहा है। ये 125 की घात में 1/3 दिखाई दिया। 343 की घात में 1/3 दिखाई दिया। और यहाँ पर 64 की घात में हमको 1/3 दिखाई दे रहा है, बराबर x। x का मान ज्ञात करने बोलता है। यार इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3 गुणा 1/3 लिख सकते हैं। ये 1/3 तो वैसा ही है। इस 5 को क्या लिखें? 5 की घात 3, ऋण का चिन्ह लगा दिए। यार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणा ये 1/3 तो वैसा ही है। यार इसको हम लोग 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 3 लिख दें, गुणा 1/3 तो वैसा ही है। ये x बाहर दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं? ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? 5 बचेगा। ये 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पर 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। और बराबर के उस पार x दिखाई दे रहा है, उसी x का तो मान निकालना है। इसको हल कर देते हैं। 5 और 4 को जोड़ते हैं, 9 मिल जाता है, ऋण 7 वैसा ही है। और x का तो मान निकालना है। 9 में से 7 घटा देंगे, 2 बचेगा, और x का मान हमको मिल जाएगा 2। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा x = 2 हमको मिल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, जो कि आयकर विभाग के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2 की घात में हमको दिख रहा है m, फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है m, इसका मान दिया हुआ है 512। कैसे बनेगा भाई? पहले तो m और m का गुणा कर देते हैं, तो भैया क्या बन जाएगा? m की घात 2 बन जाएगा। 512 को क्या लिख सकते हैं? क्या 2 की घात 9 लिख सकते हैं? 512 को तोड़ दो, ऐसा लघुत्तम निकाल के तोड़ दो। 512 को तोड़ते जाओ, तो यहाँ पर हमको कितने बार 2 दिखाई देगा? 9 बार 2 दिखाई देगा भाई। चाहो तो तोड़ के देख लो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 दूनी 32 हो जाते हैं, 2 अट्ठे 16 हो जाते हैं, 2 चौके 8 हो जाते हैं, 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 एकम 2 हो जाता है। तो कितने बार 2 दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमको 2 दिखाई दे रहा है। 2 की घात 9 हो गया। अब क्या देख पा रहे हैं? इधर भी हमको 2 दिखाई दे रहा है आधार में, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है आधार में। आधार समान है
तो घातों की तुलना कर लें। जब आधार समान होता है तो घात की तुलना कर लेते हैं। आधार समान है तो घात की तुलना करेंगे, घात भी बराबर होंगे। इधर घात में क्या दिख रहा है, m की घात 2, इधर घात में क्या दिख रहा है 9। तो 9 को क्या लिख सकते हैं भाई, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। दोनों साइड से घात कट जाएगा और m का मान हमको मिल जाएगा 3। ये देखो भाई m का मान 3 मिल गया। अगला सवाल लेते हैं जो कि एसएससी और सीबीआई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देखते हैं कैसे बनता है। अगला सवाल लेते हैं, a की घात में हमको दिख रहा है b इज इक्वल टू हमको दिखाई दे रहा है 125। भाई 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं क्या। अब इस लाइन को तुलना करना है, इधर हम तुलना कर लेते हैं। क्या देख पा रहे हैं, आधार में क्या दिख रहा है a, उधर आधार में क्या दिख रहा है 5। तो a का मान क्या मिल गया भैया 5 मिल गया। घात की तुलना कर लें, इधर दिख रहा है क्या b, इधर दिख रहा है क्या 3, तो b का मान हमको क्या दिखाई दिया 3। तो हमारे पास a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। इस मान को कहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें जो सवाल में पूछा गया है। ये क्या पूछा है भाई, a माइनस बी, घात में है a प्लस बी माइनस 5, इसका मान निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। हमारे पास a का मान पता है और b का मान पता है, दोनों मान को यहाँ रख दें। a का मान है 5, b का मान है 3, इधर a का मान है 5, b का मान है 3 और ऋण 5 तो पहले से ही सवाल में दिया हुआ है। ये दिख रहा है +5, ये दिख रहा है -5, वो कट जाएगा। ये +5 और -5 कैंसिल हो गया। 5 में 3 घटाते हैं बचता है 2 और घात में बचा है हमारे पास 3। 2 की घात में 3 का मतलब क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है।